कुमार जी राजनीतिक और परिपक्व आदमी हैं कि उनको नहीं दिख रहा है कि 2024 के बाद बीजेपी क्या करेगी। तो सबसे ज्यादा जिसकी जाती है उसको बोलिए ना मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करे। देखिए नीतीश कुमार जब कोई कदम उठाते हैं, विधायकों की बैठक बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप इसको मान के चलिए। लालू और नीतीश का फाइनल हो चुका है। यहाँ पर आस्तीन के सांप और विभीषण, दो विभीषण बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव दिल्ली में हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रही है, क्या राजनीतिक उलटफेर हो सकता है बिहार में। पप्पू जी, जिस तरीके से बिहार में देख रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू आमने सामने है, लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई है क्या? अच्छा, 2029 में जी क्या बचेगा? नीतीश कुमार जी का उम्र, नीतीश कुमार जी की राजनीति और नरेंद्र मोदी जी 2029 में उनकी उम्र और उनकी राजनीति। तो ज़रा हमको भी तो बताएं कि 2029 में जी क्या बचने जा रहा है। 2024 और 25, ठीक जी। तो 2024 नीतीश जी 4 बार सीएम हो गए। उनके लिए पाने के लिए अब क्या है? पीएम और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और पीएम, अब उनको लगता है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, नहीं पीएम हो सकता है, संभावना नहीं बने, परिस्थितियां तय करती है। देवेगौड़ा, गुजराल साहब, भरे ऐसे लोग पीएम बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर जी भी बने, चौधरी साहब भी बने। कब कौन सी परिस्थितियां आएगी कहना मुश्किल है। मतलब नीतीश कुमार भी बन सकते हैं, लेकिन जो अंक गणित है ना जी, मुझे लगता है कि अंक गणित और जो राजनीति का जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जी, तरीका है, वो उसमें नीतीश कुमार जी हो सकता है कि आज के डेट में लगे कि नहीं बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो स्वीकार हो ही सकते हैं। राष्ट्रपति बन सकते हैं स्वीकार, किसी न किसी जो उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरीके की छवि बना के वो रखे हैं जी, वो अलग बात है कि बिहार में व्यूअर्स, लाइकिंग, लोकप्रियता ये सही है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि नीचे ग्राफ नीचे गया है जी। अब काम में ऐसा नहीं है, काम करने में लगातार वो सोचते रहें, बोलते रहें। अलग बात है कि जो रियल में जो हेल्थ है, एजुकेशन है, कॉमन लोगों की जो ज़रूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उस पर दिक्कत हो। लेकिन लोकप्रियता अलग है, लेकिन देश में जो छवि है जी, उसमें एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर की छवि है नीतीश कुमार। हाँ, एक बेहतर राजनीतिक परिपक्वता, एक फेस वैल्यू जी, सब कुछ के बावजूद भी दाग नहीं लगना। ये अलग बात है कि उनकी जो टीम है उन पर कई सारे सवाल हैं। देखिए, चाहे पदाधिकारी हो चाहे नेता हो जी, बहुत सारे सवाल हैं उन पर रहेंगे। लेकिन चर्चा ये है कि वो फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, एक बात याद रखिएगा, मैं कई बार कहा हूँ, लालू यादव के अलावे वहाँ कोई कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ही नहीं है सर, लालू यादव जी के अलावे कुछ है ही नहीं। इसको सादे कागज में आरजेडी वाले तो कहते हैं तेजस्वी यादव ही अब सब कुछ है, नेता बन गए हैं तेजस्वी यादव। देखिए, मैं एक बात आपको मैं बताऊं भाई, मेरे इसको समझने का प्रयास कीजिए जी। बहुत आप बड़े बड़े चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर और 24 घंटा चार्टर प्लेन से चलने वाला व्यक्ति, एसी में रहने वाला, राजभर जी ने अखिलेश के लिए क्या कहा? जो बात हम बोले राजभर वही बोले अखिलेश के लिए कि एसी रूम से और कार्यकर्ता से मिलने की आदत। हमेशा ईगो में जिएंगे आप। आजम खान जी को किस बात का कष्ट है? शिवपाल जी को किस बात का कष्ट है? आप जो हमेशा जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ जितना जी, आरजेडी में लालू यादव जी को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आरजेडी पार्टी का वजूद क्या बचता है? वजूद नहीं है अभी तो। बहुत बड़ी पार्टी बन गई है ना सर बिहार में। मैं कह रहा हूँ, ये 75 एमएलए को आप कह रहे हैं ना जी, तो बीजेपी से पूछिए ना, ये 75 एमएलए जो बीजेपी ने 15 साल बाद जो सीबीआई रेड कर रही है जी, ये 15 साल से कौन सा गुप्त समझौता बीजेपी और जिसको आप कह रहे हैं जी, वो कैसे बचे हुए हैं? उन पर तो कई सारे ईडी के, सीडी के केसेस हैं। तो ये बताइए, मेरी बात सुनिए ना, जेल ईडी सीडी के डायरेक्ट केस के बावजूद दूसरे का ईडी होता है, आप इसको तुरंत गिरफ्तार कर लिए, चिदम्बरम के बेटे को जी,
हाँ कीर्ति को, और पूछताछ शुरू कर दी। जी भैया ये कौन से दूध के धुले हुए हैं कि इसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। लेकिन मेरी बात जब तक आपका समझौता नहीं, समझौता क्या था? समझौता यही था कि नीतीश कुमार को जी घास नहीं डालना है। अच्छा। नीतीश कुमार को किसी कीमत पर स्वीकार, नो एंट्री पलटू चाचा आरजेडी में मतलब नो एंट्री, गठबंधन नो में, एंट्री महागठबंधन में नो एंट्री ये कौन करता था? लालू यादव तो शुरू से चाहते थे कि हुआ फिर से कुछ चीजें हो, जी कुछ चीज बातें हो। इन्होंने सपना देख लिया था कि हम अब मुख्यमंत्री हो ही गए। वो तो रामविलास जी की मौत जी, चिराग पासवान और की, चिराग पासवान को आगे करना बीजेपी का जी, और चिराग पासवान के कंधों पर बंदूक रख के फायर करना। जी 75 एमएलए, 20-30 एमएलए से ज्यादा कभी संभावना इसकी कभी जीवन में हो ही नहीं सकती थी। अच्छा ये बताइए कि फिर से नीतीश मेरी कुमार बात और सुनिए ना। आरजेडी एक साथ आ सकती है कि नहीं? अब जैसे भूमिहार तो जाति जनगणना पर बोले ना, भूमिहार समाज का ले एक्सेप्टेंस, भूमिहार समाज नहीं वो मतलब एक्सेप्ट करेगी? ले ना भैया, ब्राह्मण समाज का ले ना एक्सेप्टेंस। जाति जनगणना में तो सबसे ज्यादा जिसकी जाति है उसको बोलिए ना मुख्यमंत्री, उसकी घोषणा करे। आप ड्राइविंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं भैया मेरे ड्राइविंग आप कहीं पकड़ लीजिएगा, हमको कहीं जाएंगे अब किसी जगह कहेंगे कि आप कि इतना बड़ा मुद्दा था कि हमको लगा कि आपसे बात कर लेनी चाहिए। तो आप हमको उनसे ये बात पूछिए ना कि जाति जनगणना में सबसे ज़्यादा ST SC इस देश में, अब आज 28 जाति जनगणना होगा तो 32-35 चला जाएगा जी कंट्री में। तो ST SC को मुख्यमंत्री तय करिए ना कि कितना मुख्यमंत्री PM कौन होंगे, तय करिए जाति जनगणना के पहले। लेकिन मेरी बात सुनिए, और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा सबसे ज्यादा है जी, तो अत्यंत पिछड़ा में तय कर देंगे। तो मतलब इन्होंने MLC के चुनाव में दलित और अत्यंत पिछड़ा को तो टिकट ही नहीं दिया आपको, जिसका जाति नाम जनगणना के नाम पे एक साथ जो नहीं है, आ सकते हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। जी किसी भी कीमत पर जी जाति जनगणना जो एक समय समय पर स्वाभाविक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार होना चाहिए, इसका राजनीतिक आधार, तो राजनीतिक आधार तो ये सामने रखते ना। तो आप एक काम घोषणा करिए ना, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, चलिए राजनीतिक भागीदारी, जी आर्थिक भागीदारी, उसको डिसेंट्रलाइज करिए। तो सो आप करेंगे नहीं। जाति जनगणना क्या सिर्फ सत्ता के लिए? लगता है कि अगले 10 दिन में कुछ बड़ा होगा बिहार में? देखिए नीतीश कुमार जब कोई कदम उठाते हैं, विधायकों की बैठक बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप इसको मान के चलिए कि इसको हल्के रूप में नहीं लिया कीजिए। नीतीश कुमार जी कहीं गुप्त चले जाएं, कहीं बैठ जाएं, आप कुछ भी हो सकता है। इसको समझिए, मेरी 2-3 बात खाली समझ लीजिए कि 2024 में जब आप नीतीश कुमार को राष्ट्रपति और नीतीश कुमार के मन का मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी नहीं देगी जी, तो वॉक ओवर बीजेपी को क्यों नीतीश कुमार दे? किसी कीमत पर क्यों आप वॉक ओवर दे दे? जब वो उनको पता है कि 2025 में बीजेपी हमको नहीं बख्शेगी, जब अब ये नहीं बख्शती है तो 2025 में क्या बख्शेगी? इसलिए नीतीश कुमार कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। आप भैया, तो नीतीश कुमार जी राजनीतिक और परिपक्व आदमी हैं कि उनको नहीं दिख रहा है कि 2024 के बाद बीजेपी क्या करेगी। और 2024 और 25 के बाद नीतीश कुमार जी के पास 2029 के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो 2029 के लिए जब कुछ नहीं बचेगा तो उनको निर्णय लेना होगा ना जी। और निर्णय कोई जिसका नाम आप बार बार लेते हैं, प्लेन हेलीकॉप्टर पर चलने वाला, पैसे वसूलने वाला, किसी को कह के प्लेन मंगाने वाला, ये लालू यादव की देन है। ये इसको समझिए, लालू, राबड़ी और जो अन्य 2 मेंबर हैं वो एक हैं जी। और ये लालू यादव की देन है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार जिस राजनीतिक सुचित्रता के साथ चलना चाहते हैं, चलिए। लालू और नीतीश का फाइनल हो चुका है। इनको क्या पता, ये तो CBI इंक्वायरी, अब आपको जेल भिजवाने में जिसकी भूमिका हो कभी देखा तक नहीं। हम कैसे बचे, हम जेल जाने से कैसे बचे, इससे बीजेपी से समझौता रखा। और बीजेपी की भाषा से हमेशा बोलता रहा, न किसी NRC में गया, न कहीं गया, और नीतीश कुमार को हमेशा बांस करता रहा। नीतीश कुमार की नो एंट्री बहुत पहले हो गई होती, बीजेपी बहुत पहले खत्म हो गया होता, लेकिन बीजेपी को रखने वाला और लाने वाला इसी का तो बेटा है। आप इसको समझिए। लंदन में जाकर के कहीं बैठ करके यहाँ एक वीडियो जारी किया जी कि वहां पर क्या हुआ नहीं हुआ, CBI ने क्या किया, इतने पूरे परिवार में सब पर, हेमा से लेकर के सब पर केस हो गया, जमीन का
किससे किससे लिए, ठीक है वो कानून काम करेगा, जमीन लिए अपना कानून काम करेगा। तो इस पर भी तो ईडी का सारा पैसा है, आरोप है, सारा ईडी सीडी सब इस पर है। तो भैया हम सारा सवाल पूछते हैं, चिदम्बरम का जी का बेटा कीर्ति को आप अरबों रुपया, जिसके पास कितना पैसा हो, उसको आप वीसा के मामले में, ये कितना गलत है जरा आप हमको बताइए ना। चिदम्बरम जी का लड़का वीसा में पैसा लेंगे, ट्रांसपेरेंसी कराएंगे, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। ड्राइविंग कर ले, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं पप्पू जी। भैया मेरे सीट बेल्ट हेल्थ को लेकर के ऐसा कुछ नहीं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, इस तरह की चीजें नहीं है। आप कहाँ कहाँ नजर रखते रहते हैं। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। सवाल उठता है कि आप बिहार के बारे में एक बात अंतिम जान लीजिए जी। सब कुछ हो चुका है, जाति जनगणना की सर्वदलीय बैठक जी, और जो आरसीपी की बीजे आरजेडी में विभीषण बन चुका है। कौन है विभीषण? भैया कोई जब हमेशा एनआरसी में गायब, पानी में गायब, कोरोना में गायब, परिवार से गायब, लालू यादव को जेल देखना न जाए, हर जगह गायब, तो आरजेडी में कौन विभीषण है? लालू यादव के पीठ में छुरा कौन भोग रहा है, इसको नहीं देख रहा है लोग? सबसे ज्यादा लालू यादव के पीठ में छुरा भोगने वाला उसका अपना ही तो है, जिसको सबसे ज्यादा लालू यादव ने तवज्जो। नाम लेने से बहुत डरते हैं सर। एक बात सुनिए ना, मैं तो भगवान और धरती पर किसी से डरता ही नहीं हूँ। तो फिर उनसे क्यों डरते हैं? हम किसी से नहीं डरते हैं, जरूरी नहीं है ना जी कि हर गंध का नाम, हर गलत लोगों का नाम लिया जाए। पत्थर थोड़े हमेशा फेंका जाना चाहिए। मैंने कहा कि लालू यादव जी का ये हश्र करने वाला जी उस पूरे आरजेडी परिवार में एक ही आदमी है, इसको आप समझ लीजिए। चलिए, एक तरफ उधर विभीषण है, एक तरफ जो यहाँ केंद्रीय मंत्री है जिसको नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं दिया। हाँ, यहाँ पर आस्तीन के सांप और विभीषण, दो विभीषण बैठे हुए हैं, ये आप समझिए, एक उधर भी विभीषण, एक इधर भी विभीषण। चलिए, दोनों की जुगलबंदी है बीजेपी और बीजेपी कंप्लीट रूप से दोनों को इस्तेमाल करती है। तो नीतीश कुमार के पास, लालू यादव के पास अब इससे फेयर नहीं है जी। बदलाव किसी को भी कोई नहीं रोक सकता जी, बदलाव हो चुकी है, निर्णय हो चुका है जी, ये आप समझ लीजिए। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।